हेलो दोस्तों, राम राम, जय श्री कृष्णा। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद रियांश पर। आप लोग कैसे हैं? सभी लोग कमेंट करके बताइए। आशा करता हूँ मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, जबरदस्त होंगे। तो आज का टॉपिक है साइबर सिक्योरिटी, कंप्यूटर का साइबर सिक्योरिटी। पार्ट फर्स्ट है। पार्ट सेकंड में दो भागों में बांटा हुआ है ये टॉपिक। तो चलिए, आज है पार्ट फर्स्ट। जिन भी एग्जामों में ये साइबर सिक्योरिटी कंप्यूटर जो भी पूछा जाता है वो और सभी एग्जामों के लिए सफिशिएंट रहेगा। तो ये एमसीक्यू क्वेश्चन है जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से लिए हुए हैं। सभी प्रीवियस ईयर आए हुए क्वेश्चन ही हैं। तो चलिए बिना समय गंवाए स्टार्ट करते हैं अपने सेशन को। तो जिन भाइयों ने हमारा सेशन लाइक ना किया वो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के पास सभी के पास शेयर करें, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा हमारे सेशन से जुड़ सकें सभी लोग। तो चलिए बिना समय गवाए स्टार्ट करते हैं अपने सेशन को। तो पहला क्वेश्चन है किसी एक कंपनी प्राइवेट नेटवर्क सभी बाह्य नेटवर्क के मध्य सुरक्षा बफर का कार्य करता है। तो आप सभी को बताना है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आप सभी लोगों को कमेंट में बताना है। वायरस चेकर हो जाएगा, फायरवॉल हो जाएगा, डिजास्टर हो जाएगा, डिजास्टर रिकवरी युक्ति हो जाएगा, पासवर्ड हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, वायरस चेकर। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर दो है कौन सा स्टेट वायरस लाइफ साइकिल में सम्मिलित नहीं है। तो आपको बताना है कौन सा वायरस लाइफ साइकिल में नहीं है। तो स्टार्ट है, डोरमेट है, ट्रिगरिंग है या एक्सिक्यूशंस है। तो आपको बताना है इसका राइट आंसर क्या है। तो क्वेश्चन नंबर दो का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ट्रिगरिंग। अगला प्रश्न नंबर तीन है भारत में निम्नलिखित में से किसके लिए साइबर सुरक्षा घटना या रिपोर्ट का कानूनी रूप से अनिवार्य है। तो आपको बताना है इसका राइट आंसर। तो इसका राइट आंसर हो जाए ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी सेवा प्रदाता, डाटा केंद्र, कॉर्पोरेट निकाय। अगला प्रश्न नंबर फोर है निम्न में से कौन सा एक एंटीवायरस प्रोग्राम नहीं है। तो आपको बताना है कौन सा एंटी प्रोग्राम नहीं है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, एनीडेक्स। अगला प्रश्न नंबर फाइव है प्रथम कंप्यूटर वायरस निम्न में से कौन सा है। तो आपको बताना है इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न नंबर सिक्स है वाईफाई हैकिंग में निम्नलिखित में से किस टूल का उपयोग किया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, एयर क्रैकर एनजी का। अगला प्रश्न नंबर 7, वाईफाई सुरक्षा में प्रोटोकॉल का अधिकतर उपयोग किया जाता है। किस प्रोटोकॉल का अधिकतर उपयोग किया जाता है। तो 7 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, BPA2। अगला प्रश्न नंबर 8, उस मेलवेयर की पहचान कीजिए। उस मेलवेयर की पहचान करें जो किसी संक्रमण के माध्यम से स्कोलन नहीं बनाता है। तो 8 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, रूट किट्स। अगला प्रश्न नंबर 9, शब्द साइबर स्पेस किसकी देन है। तो आपको बताना है साइबर स्केप किसकी देन है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, विलियम गिल्वनसन। अगला प्रश्न नंबर 10 है निम्न में से कौन सा सुरक्षा एप्लीकेशन नामक सबसे कमजोर है। तो आपको इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 10 का डी, WEP। अगला प्रश्न नंबर 11 है ट्रोजन एक प्रकार का है। ट्रोजन क्या है आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मेलवेयर है। ट्रोजन एक मेलवेयर है। अगला प्रश्न नंबर 12 है कंप्यूटर वायरस होता है एक क्या होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सॉफ्टवेयर प्रोग्राम। अगला प्रश्न नंबर 13 है इसमें विषम चुनना है। आपको बताना है इसमें से कौन सा एक अलग है। 3 से एक समान है और एक अलग है। तो 13 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, एंटीवायरस अलग है, एंटीवायरस ये अलग है और ये एक समान है।
अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 14। प्रश्न नंबर 14 है, प्रवृत्तियों ट्रेडर्स या अध्ययन करने हेतु बड़े खुदरा व्यापारियों द्वारा प्रयुक्त होने वाले प्रक्रिया नाम से जानी जाती है। तो इसका राइट आंसर 14 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, डाटा माइनिंग। प्रश्न नंबर 15 है, प्रश्न नंबर 15 है, किस लॉग लॉगिन नाम और पासवर्ड प्रमाणीकरण को कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ये ऑप्शन ऊपर नीचे हो गए, कृपया देख लेना आप सभी लोग। ऑथेंटिकेशन, ऑथेंटिकेशन। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 16। किसी भी सुरक्षा वेबसाइट के URL सुरक्षा प्रमाण पत्र पैडलॉक का रंग होता है। तो 16 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हरा होता है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 17। प्रश्न नंबर 17 है, की लॉगर जैसे स्पाईवेयर से बचने के लिए इंटरनेट बैंकिंग लॉग इन के वक्त देती है, क्या देती है? तो 17 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, लॉग इन वर्चुअल कीबोर्ड। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 18। प्रश्न नंबर 18 है, कोड रेड एक प्रकार का है, कोड रेड क्या है आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कंप्यूटर वायरस है। कोड रेड क्या है? एक कंप्यूटर वायरस है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 19। प्रश्न नंबर 19, कंप्यूटर नेटवर्क एन्क्रिप्शन तकनीकों का उपयोग प्रमुख रूप से सुधार के लिए किया जाता है, किसके सुधार के लिए किया जाता है? तो 19 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सुरक्षा के लिए, सिक्योरिटी के लिए। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 20। प्रश्न नंबर 20 है, निम्नलिखित में से किस प्रकार के टेक्स्ट को स्पायर या एल्गोरिथम की सहायता से रूपांतरित किया जाता है? तो 20 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, राइट आंसर, प्लेन टेक्स्ट। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 21। प्रश्न नंबर 21, किस प्रकार के साइबर अटैक में सबसे आपकी जानकारी मांगी जाती है, जैसे आपके पासवर्ड, नाम, जन्म तिथि, पिन आदि? तो 21 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मेलवेयर एंगेजिंग को। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 22। प्रश्न नंबर 22 है, निम्न में से कौन सा सॉफ्टवेयर आपके कंप्यूटर की जासूसी करता है एवं सबसे संबंधित सूचनाओं का आदान प्रदान करता है? तो 22 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ये ऊपर नीचे हो गए, सी ऊपर है, ये स्पाईवार है, स्पाईवार। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 22, 22 का ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 23। प्रश्न नंबर 23 है, निम्न में से कौन सा साइबर अटैक का प्रकार है? तो आपको बताना है निम्न में से कौन सा साइबर का अटैक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पासवर्ड भी साइबर अटैक है, फिशिंग भी है, डेनियल ऑफिस सर्विस भी है। तो इसका राइट आंसर उपयुक्त सभी, ये सभी हैं। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 24। प्रश्न नंबर 24 है, भारतीय IT अधिनियम 2000 IT एक्ट 2000 निम्न किस प्रकार का नियंत्रण करने के लिए तैयार किया गया है? तो आपको बताना है जो IT अधिनियम 2000 है वो किसके लिए किया गया है। तो 24 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सूचना प्रौद्योगिकी के लिए। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 26। प्रश्न नंबर 26 है, पहला बूस्ट सेक्टर वायरस कौन सा है? आपको बताना पहला बूस्ट सेक्टर वायरस कौन सा है। तो 25 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ब्रेन। क्या है? ब्रेन। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 26। प्रश्न नंबर 26 है, कंप्यूटर प्रोग्राम हैकर द्वारा कंप्यूटर एडमिनिस्ट्रेशन एक्सेस प्राप्त करने के लिए डिजाइन किया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 26 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बैकडोर। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 27। प्रश्न नंबर 27, व्हाइट हैट हैकर का दूसरा नाम क्या होता है? व्हाइट हैट हैकर का दूसरा नाम क्या होता है? तो 27 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, एथिकल हैकर। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 28। प्रश्न नंबर 28 है, वायरस का पूर्ण रूप क्या होता है? वायरस का फुल फॉर्म क्या होता है? तो आपको बताना है वायरस का पूर्ण रूप क्या होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, वर्टिकल इंफॉर्मेशन रिसोर्सेज अंडर सीज। प्रश्न नंबर 29 है, HTTPS में एस का क्या मतलब होता है? तो आपको बताना है एस का मतलब क्या होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, सिक्योर। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 30। प्रश्न नंबर 30 है, कंप्यूटर सुरक्षा के
जनक कौन है? तो आपको बताना है कंप्यूटर सुरक्षा के जनक कौन है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अगस्ट क्रिप्चोकॉफ्स। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 31, निम्नलिखित में से साइबर सुरक्षा का लाभ नहीं है। तो आपको बताना है इसमें से कौन सा सुरक्षा का लाभ नहीं है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सिस्टम को धीमा बना देता है, ये सुरक्षा का लाभ नहीं है, ये सभी लाभ हैं सुरक्षा के। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 32, कि सिस्टम नेटवर्क में कमजोरी का होना क्या कहलाता है। किसी सिस्टम में नेटवर्क में कमजोरी का होना, नेटवर्क में कमजोर हो जाना, वो क्या कहलाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सुवेदता, वैल्यूनरेबिलिटी। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 33, निम्नलिखित में से, अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा स्टॉक्स नेट है। तो आपको बताना है स्टॉक नेट कौन सा है इसमें से। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, बॉर्म। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 34, अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 34, एक कोड इंजेक्शन विधि जिसका उपयोग किसी सिस्टम वेबसाइट के डेटाबेस में हमला करने के लिए किया जाता है। तो आपको बताना है इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। 34 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी, एसक्यूएल इंजेक्शन का। प्रश्न नंबर 35 है, प्रश्न नंबर 35 है, हैकिंग का कौन सा तरीका आपके सभी कुंजी के अटैक्स को रिकॉर्ड करेगा। हैकिंग का कौन सा तरीका आपके सभी कुंजी के स्टॉक्स को रिकॉर्ड करेगा। तो 35 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, की लॉगिंग। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 36, प्रश्न नंबर 36, निम्न में से कौन सा एचटीटीपी के लिए पोर्ट नंबर है। तो आपको बताना है एचटीटीपी के लिए हाइपरटेक्स्ट टाइप प्रोटोकॉल के लिए कौन सा नंबर है, पोर्ट के लिए कौन सा नंबर होता है। तो 36 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 80। कितना है, 80। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 37, निम्न में से कौन सा पीओपी थर्ड के लिए पोर्ट नंबर है। तो आपको बताना है पीओपी थर्ड के लिए कौन सा पोर्ट नंबर है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 110, 110। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 38, प्रश्न नंबर 38 है, आपके आईपी एड्रेस का मास्क कहलाता है। ये कुछ नहीं है, मतलब ऐसे ही लिख गया है इसमें। 38 आईपी एड्रेस को मास्क करता है। तो 38 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बीपीएन। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 29, प्रश्न नंबर 29 है, भारतीय विधायिका में भारत आईटी कानून का क्या नाम है। तो 39 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, इंडियन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी आईटी एक्ट 2000। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 40, फायरवॉल का एक विशेष रूप होता है, फायरवॉल का एक विशेष रूप है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, राउटर। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 41, प्रश्न नंबर 41 है, फायरवॉल का प्रमुख कार्य क्या होता है, फायरवॉल का प्रमुख कार्य क्या होता है। तो 41 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मॉनिटरिंग। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 42, प्रश्न नंबर 42 है, प्रश्न नंबर 42 है, ऐसे वायरस जो समय बीतने पर किसी खास तारीख को चलते हैं कहलाते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, टाइम बॉम्ब, टाइम बॉम्ब वायरस। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 43, प्रश्न नंबर 43 है, साइबर लॉग की शब्दावली में डीओएस का अर्थ होता है, डीओएस का क्या अर्थ होता है। तो आप सभी लोग बताएं कमेंट करके एक बार। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, डैनियल ऑफ सर्विस। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 44, प्रश्न नंबर 44 है, इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी में सीआईए का फुल फॉर्म क्या होता है, सीआईए का फुल फॉर्म क्या होता है, आप सभी को बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कॉन्फिडेंशियल इंटीग्रेटेड अवेलेबिलिटी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 44 का। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 45, इनमें से
किसके माध्यम से वायरस फैलता है? तो आपको बताना है इनमें किसके माध्यम से वायरस फैलता है। तो 45 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी, यानी कि रिमूवेबल मीडिया से, सीडी डीवीडी से, जीमेल अटैचमेंट से, इन सभी से वायरस फैलता है कंप्यूटर में। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 46, प्रश्न नंबर 46 है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में फैलने वाला वायरस को क्या कहा जाता है? तो आपको बताना है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में फैलने वाले वायरस को क्या कहा जाता है। तो 46 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, माइक्रो वायरस। ये ऑप्शन ऊपर नीचे हो गए हैं, आप सभी लोग देख लेना एक बार। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 47, प्रश्न नंबर 47 है निम्नलिखित में से कौन सा प्रमाणिकता और ई कॉमर्स वेबसाइट के लिए क्रेडिट कार्ड आदि के भुगतान को संभालता है? तो 47 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, पेमेंट गेटवे। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है 47 का। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 48, प्रश्न नंबर 48 है निम्नलिखित में से कंप्यूटर सुरक्षा तंत्र संबंधित नहीं है? तो इसमें से बताना है आपको सुरक्षा तंत्र सुरक्षा से संबंधित नहीं है, तो कौन सा सही नहीं है, संबंधित नहीं है? तो 48 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सफरिंग संबंधित नहीं है, इनक्रिप्टिव संबंधित है, डिस्क्रिप्शन संबंधित है, फायरवॉल संबंधित है सुरक्षा से, कंप्यूटर सुरक्षा से। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 39, प्रश्न नंबर 49 है, प्रश्न नंबर 49 है किसी प्रकार के साइबर अटैक में आपसे आपकी जानकारी मांगी जाती है, जैसे आपका पासवर्ड, ओटीपी, पिन आदि। तो इस प्रकार के साइबर अटैक को क्या कहते हैं? तो 49 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, फिशिंग अटैक। फिशिंग अटैक में आपके ओटीपी और पासवर्ड आदि पिन मांगा जाता है। प्रश्न नंबर 50 है, प्रश्न नंबर 50 क्या है? एक कंप्यूटर वायरस जो पहचान को रोकने या प्रयास एंटीवायरस प्रोग्राम सक्रिय रूप से हमला करता है कहलाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रेट्रोवायरस। तो ये थे कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न साइबर सिक्योरिटी से। धन्यवाद बहुत बहुत आप सभी लोगों का। आशा करते हैं आपको हमारे सेशन बहुत ही अच्छा लगा होगा। तो हमारे सेशन को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, कमेंट कीजिए और हमारे सेशन को शेयर कीजिए। और जिन भाइयों ने हमारे यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब ना किया वो हमारे चैनल सब्सक्राइब करें और अपने सभी साथियों से सब्सक्राइब करवाएं एक बार। और जितना जितना हो सके उतना उतना शेयर कीजिए हमारे सेशन को और हमें सपोर्ट कीजिए। तो चलिए मिलते हैं अगले सेशन में। जय हिंद, जय भारत। आप सभी लोगों का ड्रीम सक्सेस हो, ड्रीम सफल हो। जय हिंद, जय भारत।